हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में जो एग्ज़ाम का इस समय हाल चल रहा है, आप सभी उससे वाकिफ़ हैं। यानी पहले एग्ज़ाम हो रहे हैं, फिर रद्द हो जा रहे हैं, फिर एग्ज़ाम शिफ्ट हो रहे हैं। तो आइए यहाँ पे जो वेशी क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं कि पेपर को लेकर के जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है या जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनको लेकर के यहाँ पे स्टूडेंट की क्या राय है, या फिर वो एक एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो उनका जो भी है यहाँ पे, उनसे आइए बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ पे रवि, आपका क्या कहना है उत्तराखंड के एग्ज़ाम को लेकर के? सर, मेरा तो ये कहना है कि जैसे कि अभी जितने बच्चे हम लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, लेकिन ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि एग्ज़ाम तो होते हैं लेकिन पता चलता है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया है। कभी पता चलता है कि एग्ज़ाम इतनी डेट को फिक्स है, उसके बाद पता चलता है कि उसको स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम लोगों का पढ़ाई का उतना ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं बन पा रहा है। मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकार को पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऐसे जो दुपात्र लोग हैं उन लोगों को सरकार ने उनके खिलाफ़ कड़े एक्शन लेने चाहिए कि ऐसे लोग जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन लोगों को ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए कि एक उदाहरण ऐसा सेटअप करे सरकार कि आगे ऐसा कोई दोबारा ना कर पाए। लेकिन सरकार हमारी ऐसा एक्शन ले ही नहीं पा रही है। जो दोबारा ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, आज से ही नहीं, इससे पहले भी कितनी बार एग्ज़ाम लीक हो गए सर, लेकिन सरकार उस तरफ को ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रही है। और आज हमारे जैसे बच्चे सब अपनी नौकरियां छोड़ के बेरोज़गार घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज वो सब लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के वहाँ धरना देने बैठे हैं, हम जैसे ही लोग हैं। अब सबकी उम्र बीतती जा रही है लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। एग्ज़ाम लेते हैं, पता चलता है 10 दिन बाद फिर एग्ज़ाम लीक हो गया है। अब हम लोग यही काम रोज़ करते रहें, पढ़ाई करते रहें और नौकरी ना मिले। अब हम लोगों का सिर्फ एक यही तो अधिकार है। गरीब व्यक्ति क्या कर सकता है? गरीब व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई करके नौकरी ले सकता है। अब इन लोगों ने ये इस लायक भी नहीं छोड़ा गरीब व्यक्ति को। इसका मतलब कि हमारे देश में गरीब होना पाप है अब। तो रवि जी, ये बताइए, जैसे अभी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, राइट? हाँ। तो अगर मान लीजिए इन केस कि इसमें आगे शायद कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी तैयारी पहले अच्छी रही हो और इस बार आप इतना पॉजिटिव ना हो, या पेपर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो नेक्स्ट आपने क्या सोचा है? फिर आप क्या करेंगे, या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर, जैसा कि मैंने ये देखा है कि अब पढ़ाई करते हुए सर हमें बहुत टाइम हो गया। पहले मैं भी एक ऐसी छोटी नौकरी करता था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई करना चाहिए। घर वाले सोचते थे कि हाँ, बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, आगे हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन अब उनका नाम रोशन कैसे करें सर हम? एग्ज़ाम होते हैं या पता चलता है लीक हो गया, और एग्ज़ाम इस डेट को फिक्स है, पता चलता है कि सरकार ने आगे बढ़ा दिया। मतलब कि कार्यवाही यहाँ पर बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं चल रही है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है। सरकार को कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे, उनको अमल में लाना पड़ेगा कि कुछ ऐसा किया जाए यहाँ पर कि जो बच्चे आज निराश होकर के वहाँ धरना दे रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, रात रात भर लोग रोडों पे काट रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए काट रहे हैं वो, कि हम लोगों ने जो परिश्रम किया है उसका फल मिलने का टाइम आता है तो ये फल हम लोगों को देने के लिए राज़ी नहीं है सरकार। तो मैं ये सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अच्छे पढ़ रहे हैं और जो लोग अपने माँ बापों का नाम रोशन करना चाहते हैं, और उन लोगों के सपने भी धरे के धरे रह गए हैं। सरकार को कुछ ऐसे नियम कानून बना देने चाहिए, लोगों को उन लोगों को जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको ऐसी सजाएं देनी चाहिए कि आगे भविष्य में कोई ऐसा काम दोबारा ना कर पाए। जैसा कि आपने गाइस देखा, यहाँ पे रवि जी ने अपनी बात कही, उन्होंने अपना दुखड़ा यहाँ पे सुनाया। हालांकि सभी, ये इन्हीं का नहीं, जितने भी यहाँ पे नौजवान हैं उन सभी का यही कहना है कि एग्ज़ाम टाइम पे हो नहीं पा रहे हैं और सभी की एज निकलती जा रही है। और सिर्फ जैसे इन्होंने बोला कि गरीब इंसान क्या करेगा, अपना नौकरी के अलावा और तो कुछ सोच नहीं सकता, या तो बिज़नेस के वे में जाए तो इतना पैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे रवि जी के मुँह से सुना। और यहाँ पे आइए हम बात करते हैं एक और स्टूडेंट से। तो गीता जी का आप क्या कहना चाहेंगे इस पेपर के जिस तरह का माहौल है, तो आपका इस पर क्या राय है? एक मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे को यहाँ, वैसे भी मैं यहाँ, मेरा घर नहीं है यहाँ, अपने माँ जिसके रिश्तेदारों के घर पे पढ़ने के लिए आई हूँ। और मेरे मम्मी पापा के लोग हैं और मेरा भी बहुत ज़्यादा सपना है कि मैं कुछ बनूँ। और इतने घर के वो भी नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो चाहते हैं कि जो भी हो अपना पढ़ लिख के आगे बढ़े और बड़े होने के कारण एक फैमिली को भी संभाले। और यहाँ पेपर लीक होता है और बाद में मम्मी पापा लोग का ये होता है कि बड़ी है, घर में शादी करा दो, ये चीज़ होती है। तो अगर अपने पर डिपेंड होंगी तो ये चीज़ नहीं होगी कि कल के दिन मैं किसी पर निर्भर हो पाऊँ। अपने पैर पर खड़े होंगी तो मैं
अपने साथ अपनी फैमिली और दूसरे फैमिली में जाके उन लोगों को भी सपोर्ट कर पाऊँगी। अगर यही पेपर लीक हो जाएंगे तो हम आगे जाके ना अपनी फैमिली को सपोर्ट दे पाऊँगी ना दूसरी फैमिली को सपोर्ट दे पाऊँगी। तो यहाँ पे रवि जी से मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे सर रवि जी से क्या सारे बच्चों से यहाँ पे स्टूडेंट है, आप लोग भी यहाँ वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी मेरा ये सवाल है कि एज अ स्टूडेंट जैसे आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो, तो प्रिपरेशन के साथ साथ एक पढ़ाई वाला माहौल होना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह के माहौल बने हुए हैं और उस हिसाब से पेपर लीक होना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एज अ स्टूडेंट आपका मतलब आप किस तरह का फील, मतलब क्या प्रेशर फील करते हो, या बिल्कुल मोटिवेट होकर पढ़ाई कर पाते हो, या मतलब किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो मुझे जानना है आपसे। जी सर, जैसे कि हम लोगों को प्रॉब्लम आजकल ये फेस करनी पड़ रही है कि सर देखिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार यहाँ नियुक्तियाँ नहीं कर पाई है, जिस वजह से कि हम लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उम्र बढ़ती जा रही है तो अब हम लोग अपने माँ बापों के ऊपर कब तक डिपेंड रहें सर। और हम पार्ट टाइम अगर जॉब अगर कहीं करें तो पार्ट टाइम हमको जॉब ऐसा मिलता नहीं है कि हम उसके साथ साथ ऐसी पढ़ाई अपनी जारी रख पाएँ। अगर हम कहीं भी बाज़ार में या किसी भी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है और बहुत ही मिनिमम सैलरी दी जाती है। इतनी कम सैलरी दी जाती है कि मुझे ऐसा मैं खुद ऐसी नौकरी करके आ रखा हूँ कि उसमें एक व्यक्ति अपना खुद का रहना खाना ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो अपनी फैमिली को क्या अफोर्ड कर पाएगा। इसलिए तो गरीब बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कल के दिन को ऐसी सुविधाएं दे पाएँ, नौकरी मिलेगी तो। जैसे हमने जो दिन आज हम जो फेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दिन हमारे बच्चे ना देखें आगे, हम लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं हमारे बच्चे ना फेस करें। इसलिए एक व्यक्ति अच्छा पढ़ता है लिखता है कि ताकि आगे अपनी जनरेशन को एक अच्छा ज्ञान दे पाए, उन लोगों के बारे में अच्छा सोच पाए, अपने माँ बापों की अच्छी जो वो लोग अपने मन को मार के उन लोगों ने जो हम लोगों को देने की कोशिश करी नहीं दे पाए। हमको पता है कि हम लोगों को क्या क्या मिलना चाहिए था बट लेकिन नहीं मिल पाया, क्योंकि फैमिली स्थिति हर किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और जिन लोगों की फैमिली स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है और वही लोग इस काम को ऐसा कर रहे हैं, वही पेपर लीक और ये वो करवा रहे हैं, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर सकता है कि वो पेपर खरीदे। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर सकता है। जो मेरा कहना सिर्फ उन लोगों से है कि ऐसा कहना है कि जो ये अमीर व्यक्ति हैं इन लोगों को अपने बच्चों को भी बिजनेस कराना चाहिए, ना कि इन लोगों को पेपर खरीद करके कि जाओ बेटा तुम ये नौकरी करो। जब वो उस लायक है ही नहीं तो वो वहाँ पर बैठ के क्या कार्य करेगा। जब वो उसके लायक ही नहीं है तो हम उससे क्या फील कर पाएंगे। कल के दिन को कोई गरीब बच्चा अगर उनसे कुछ अपना काम करवाने के लिए जाएगा तो वो क्या उसका काम कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो उस बैकग्राउंड से जाकर के जिसने वो सारी परेशानियाँ फेस कर रखी होंगी, वो जाके अगर वहाँ पर उस कुर्सी पे बैठा होगा तो वो उनकी स्थिति को समझेगा और उनके कार्यों को अच्छे से समझ के करेगा। लेकिन ये जो पेपर खरीद करके और जो ऐसे धांधली करके उन कुर्सियों पे बैठेंगे, वो सरकार के हित में या जनता के हित में, किसी के हित में काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के फ़ायदे में काम करेंगे। तो जैसा कि रवि जी की बातें आपने सुनी, आई होप आप सभी के साथ भी यही चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे जैसा मेरा मानना है। बाकी आप कमेंट के थ्रू हमको बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है और यहाँ पे सरकार को किस तरह के फैसले लेने चाहिए ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि पेपर लीक हो रहे हैं, फिर दोबारा पेपर हो रहे हैं, फिर यहाँ से स्टूडेंट का मनोबल तो टूटता ही है। तो बाकी आप कमेंट के थ्रू अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं और बाकी जैसा आप बताएंगे तो आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।